हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटवे। सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 44 वर्ष की आयु के लिए जो भारत सरकार की टीकाकरण की नीति चल रही है उसको मनमानी और तर्कहीन कहा है। और 5 सवाल खड़े किए हैं, 5 पॉइंट दिए हैं और पूछा है उसका जवाब। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि 31 दिसंबर 2021 तक जो जितने लोग जरूरी हैं उन्हें उनका टीकाकरण हो जाएगा भारत में। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि किस प्रकार से टीकाकरण होगा 31 दिसंबर 2021 तक। इसका एक रोड मैप तैयार करके सरकार को देना चाहिए। इसका अधिकार है जनता को कि ये जाने कि उनकी सरकार किस प्रकार से काम करेगी। पहला सवाल ये था, पहला पॉइंट ये था कि कार्यकारिणी केंद्र ने कहा था, सेंटर ने कहा था कि जो एग्जीक्यूटिव के डिसीजन है उसमें अदालत को नहीं बोलना चाहिए। तो अदालत ने कहा कि हमारा संविधान हमें मूक दर्शक बनने की इजाजत नहीं देता और हमारे संविधान के तहत, भारतीय संविधान के तहत सभी नागरिकों का ये अधिकार है कि अदालत किसी भी विषय पर, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का ही क्यों ना हो, उस पर हस्तक्षेप कर सकती है। और लोगों को पता चलना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है और उसे बताने के लिए अदालत बीच में आ सकती है। ये क्यों कहा? जब वैक्सीन की कमी हुई देश में तो अदालत बीच में आई। उस समय सरकार ने कहा कि हम नहीं चाहते कि आप बीच में आए। वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि जो भी भारत की कंपनियां हैं, जो वैक्सीन निर्माता हैं, उनका जो वैक्सीन का पेटेंट है वो अदर कंपनियों को भी दिया जाए। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि हम पेटेंट अदर कंपनियों को अभी नहीं देना चाहते हैं। हमारे जो डिप्लोमेटिक चैनल हैं, विदेशों से जो दवाइयां हमें आ सकती हैं उससे हम अपनी जनसंख्या के लिए वैक्सीन की डोज कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आपको पता है इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं, इतना ज्यादा बढ़ रहा है केस। दूसरी बात, भारत खुद अमेरिका से गुहार लगा चुका है, यूनाइटेड नेशन में कह चुका है कि सभी कंपनियों को अभी अपने पेटेंट दूसरी कंपनियों को जो भारत में या अदर जगह पे हैं, साउथ अफ्रीका वगैरह में हैं, उन्हें दे देना चाहिए। तो अगर आप खुद ऐसी बात कर रहे हो और अपने देश की कंपनियों का पेटेंट अपने ही देश की दूसरी कंपनियों को नहीं दे रहे हो तो ये किस तरह की बात हुई? इस बात पे जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो केंद्र ने कहा कि आपको इसमें बीच में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, हम अपने डिप्लोमेटिक चैनल से ये सब वैक्सीन की पूर्ति कर लेंगे। तो ये वाला सवाल इसलिए किया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा पॉइंट ये था सुप्रीम कोर्ट का कि 35,000 करोड़ का जो बजट निर्धारित किया गया है टीके की खरीद के लिए, तो उसमें 18 से 44 वर्ष के लोगों की एज के बीच के ग्रुप के लोगों की टीकाकरण की बात नहीं की गई है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? जबकि दूसरी जो वेव है कोविड-19 की वो 18 से 44 वर्ष के ही लोगों को ज्यादा हो रही है। तो क्यों सरकार 18 से 44 एज वालों के लिए ये वाले बजट में बात नहीं कर रही है? ऐसा क्यों है? तो ये दूसरा सवाल था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का तीसरा पॉइंट था कि अभी तक जितनी भी टीकाकरण दवाइयां वगैरह खरीदी गई हैं, कितनी अवेलेबल हैं, कितनी लग गई, उसका पूरा इतिहास बना के, पूरी हिस्ट्री बना करके डेटा में रखी जाए, सभी के लिए रखी जाए। अभी कोविशील्ड कितनी है, कितनी लगनी है, कब कैसे लगेगी, स्पुतनिक भी जो आ गई है भारत, वो कैसे, किस तरह से उसका यूज होगा, वो सब सरकार को अभी बताना होगा। तो तीसरी बात उन्होंने ये कहा। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्यादातर देशों में जो टीकाकरण है वो बिल्कुल मुफ्त हो रहा है, फ्री हो रहा है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के लिए हो। तो भारत में कुछ जगह ऐसा है जहां पैसे देने हो रहे हैं जो 18 से 44 की एज के लोग हैं। तो ऐसा क्यों है? सरकार किस तरह से टीकाकरण में फ्री टीकाकरण नहीं कर रही है उसका भी जवाब दे, जबकि ज्यादातर देश तो ऐसा ही कर रहे हैं। और आखिरी सवाल यही है कि 31 दिसंबर तक टीकाकरण कैसे कंप्लीट होगा और कितने लोगों को लगेगा, क्योंकि सरकार ने भी क्लियर नहीं किया है। सरकार कहती है कि जितनी जरूरत है उतने लोगों को कर दिया जाएगा। तो
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश की जनता को जानने का अधिकार है कि कितने लोगों को लग पाएगा, कौन बचेगा, किसको, कौन जरूरी है, कौन नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा इतने ज्यादा लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है, इतने ज्यादा लोगों को इस वायरस ने संक्रमित किया है, तो अभी कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता, इस बार तो नहीं कहा जा सकता कि किसको हो रहा किसको नहीं। लगभग सभी को प्रॉब्लम हुई है। तो ये सरकार को क्लियर करना होगा कि कितने लोगों को टीकाकरण कंप्लीट करेगी 31 दिसंबर तक। ये है आखिरी सवाल सुप्रीम कोर्ट का। तो ये था आज का डिस्कशन। 5 क्वेश्चन थे, 5 पॉइंट थे सुप्रीम कोर्ट के, तो मैंने वो आपको बता दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।